हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हास्य रस की परिभाषा, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बता दूं। सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा, उदाहरण और दोहे का स्पष्टीकरण। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे परिभाषा। अब आगे पढ़ेंगे हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। प्रत्येक रस की परिभाषा लिखने से पहले हमें उसका स्थायी भाव लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बताती हूँ कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। मनुष्य के हृदय में जो भाव हर समय छिपे रहते हैं, वह अवसर पाते ही वे जागृत हो जाते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे हंसना, दुखी होना, डरना, प्रेम करना, दया करना और गुस्सा करना, ये सब क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। तो इसी प्रकार हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति की विकृत वाणी, विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर या सुनकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की विकृत वाणी या विकृत रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर या सुनकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस कहलाता है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे उदाहरण। आगे पढ़ेंगे। ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत झगड़ा होए, ऐसे से मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। इस दोहे में ये बताया गया है कि ऐसी वाणी बोलिए, यानी ऐसे शब्द बोलिए जो तुरंत झगड़ा होए, जो तुरंत झगड़ा हो जाए। और ऐसे से मत झगड़िए, यानी ऐसे से झगड़ा मत करो जो तुमसे तगड़ा होए, जो तुमसे तगड़ा हो। तो स्टूडेंट्स, यह दोहा बहुत आसान तरीके से लिखा है, जो आपको बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, स्पष्टीकरण को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको स्पष्टीकरण लिखने के कुछ मेन पॉइंट बताती हूँ, जो आप किसी भी रस के दोहे के स्पष्टीकरण को आसानी से लिख सको। तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 स्थायी भाव, पॉइंट नंबर 2 विभाव। अब विभाव के भी दो खंड हैं, क खंड है इसका आलंबन और ख खंड है इसका उद्दीपन। पॉइंट नंबर 3 है अनुभाव और पॉइंट नंबर 4 है संचारी भाव। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव वे होते हैं जो मनुष्य के हृदय में हर समय छिपे रहते हैं, वह अवसर पाते ही वे जागृत हो जाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। जैसे कि हंसना, दुखी होना, डरना, प्रेम करना, दया करना, गुस्सा करना, ये सब क्या है? स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव क्या है? हंसी। जैसे कि इस दोहे को सुनकर मनुष्य के हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? हास का। तो सबसे पहले हम इसका स्थायी भाव क्या लिखेंगे? इस दोहे का हास। पॉइंट नंबर 2 है विभाव। अब विभाव क्या होता है? जिन कारणों से मन में स्थित शांत छिपा भाव जागृत हो जाता है, वह विभाव कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विभाव। अब विभाव के भी दो खंड हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई शांत छुपा भाव उत्पन्न होता है, वह आलंबन कहलाता है। आलंबन का मतलब यह हुआ कि इस दोहे में ऐसा क्या कारण है जिससे कि हंसी आई, यानी एक विकृत वाणी तो हुई, यानी किसी ने ये दोहा सुनाया और हंसी आ गई, तो यानी कि विकृत वाणी। इसका आलंबन लिखेंगे विकृत वाणी। अब इसका ख खंड है उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं? यानी जो कारण स्थायी भाव को उत्तेजित करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे दोहा सुनाया, ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत झगड़ा हुए, ऐसे से मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा हुए। तो इस दोहे को सुनकर अचानक से हंसी आई, तो इसमें क्या क्या कारण है जिससे आपके मन में हास का भाव उत्पन्न हो रहा है? जैसे विकृत ध्वनि, सुनकर झगड़ा होना या तगड़ा होना, इन बातों पर सुनकर हंसी आ रही है, तो ये मतलब उद्दीपन हुआ। तो उद्दीपन में लिखेंगे विकृत ध्वनि, सुनकर झगड़ा होना और तगड़ा होना। अब पॉइंट नंबर 3 है अनुभाव। अब मैं बता दूं कि अनुभाव किसे कहते हैं। मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण जो बाह्य शारीरिक क्रियाएं आती हैं, वह अनुभाव कहलाती हैं। जैसे कि ये दोहा सुना और मन में अचानक से हंसी आई, तो उसे अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव क्या हुआ? इसका हंसना। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4, यह है संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होता है? मनुष्य के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि यह संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि। यानी कि इस दोहे को पढ़कर पता चलेगा, ऐसी वाणी बोलिए, यानी कि इतना सुनकर ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बोलने वाले आ गए, तो उसमें थोड़ा मन में हर्ष सा उत्पन्न हुआ। जब आगे बोलेंगे तुरंत झगड़ा हुए, तो थोड़ी हंसी सी आई और थोड़ा मन ऐसा हुआ कि थोड़ी चपलता सी आई। ऐसे से मत झगड़िए, मतलब इतना सुनकर मन एकदम उत्सुक सा हुआ। जो तुमसे तगड़ा हुए, इस दोहे में ही इसका संचारी भाव छिपा हुआ है। पढ़कर ही पता चल जाता है कि किस तरीके के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम करुण रस की परिभाषा। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।